ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामननारायणो रूपानुगप्रवरुदो श्रीकेशवप्रियो भजे। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तमक्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग द्वादशी दिन से ही तीर्थ महाराज की हम लोग गुणगान कीर्तन कर रहे थे। ये झूलन के समय आने ही वाला है। झूलन के समय लास्ट ईयर में पिछले साल क्या हुआ था, श्रीमान महाप्रभु के म्यूजियम कलकत्ता में उधर बाग बाजार गौड़िया मठ का उसमें म्यूजियम का उद्घाटन था। उनके जो वर्तमान आचार्य, वो जब आचार्य नहीं थे, मेरा विदेश में कहीं मेरा प्रवचन सुना, अभी विदेश में जाते हैं, उसमें सेक्रेटरी थे, मेरा प्रवचन सुना। फिर हम लोग अमेरिका में एक स्थान पर एक जगह पर रहे, सैन फ्रांसिस्को में। फिर गुरुजी के समय से ही अमेरिका कैलिफोर्निया के स्थान है बेजार, ग्रामांचल है, चारों तरफ पहाड़ पर्वत जंगल, उधर गुरु का बहुत विशाल प्रोग्राम होता था। पूरा अमेरिका से एवं विश्व से विभिन्न देश से लोग आते थे। तो उसमें लास्ट ईयर वो गए थे। उधर रहने का अधिक फैसिलिटी सुविधा नहीं है। एक कमरे में एक खाट तखत था और उधर एक अलमारी है, उसमें किताब रखा है, लाइब्रेरी है, उसमें मुझे दिया, वहीं जाके रहता हूँ। गुरुजी भी पहले वहीं पर थे, बाद में गुरुजी को दूसरा कमरा दिया, अटैच बाथरूम। और उधर तखत के बाद इतना सा जगह बचा हुआ है बस। और वो उनके जो आचार्य वर्तमान का नाम श्री भक्ति सुंदर या भक्ति स्वरूप सन्यासी महाराज, वो हमारे परम गुरुदेव के बड़े भाई भक्ति केवल औडुलवी महाराज के शिष्य थे। बचपन में हरिनाम दीक्षा लिया था, बहुत छोटे उम्र में, इसलिए इस तरह से पूज्य है। वो तो रात 12 साढ़े 12 बज जाएगा, मैं बोले मैं इतना देर जगह में सो गया। तो इसलिए मेरे अपना खाट खाली करके पलंग का मैं नीचे सोया। वो जब रात को आए, वो सबको मना कर दिया, महाराज जी को मत जगाओ, सोने दो। जगाया नहीं कोई। वो सोचा मैं आचार्य हूँ, बोला आचार्य नीचे सोएगा, मैं ऊपर सोऊंगा। वो सोया नहीं, हमारे पास में ही सोए। फिर 3-4 दिन रहे। मैं बताया कि महाराज जी आप और साहब मेरा गुरुवर्ग है, आप ऊपर सोइए। वो बताया नहीं, आप आचार्य ऊपर सोएंगे। बोले मैं अधम, बोले मैं अधम, दोनों ही नीचे से खाट खाली था। और सब लोग तो हंसते थे।
जगह नहीं है, छोटा सा जगह, उसमें दोनों एक साथ सोते थे। फिर उधर मेरा लेक्चर सुना, और फिर न्यूयॉर्क में हम एक साथ नहीं रहे, अलग अलग रहे, लेकिन मेरे प्रवचन में आए, उनको भी सुयोग दिया। अब जब वो आचार्य बन गए उसके कुछ दिन बाद ही, अब हुआ क्या, अब बताइए, उद्घाटन में जो म्यूज़ियम का उद्घाटन पूरा वैष्णव संप्रदाय से, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हो, रामानुज, श्री विष्णु स्वामी या निम्बाई, तो किसी भी इस्कॉन, सब की ओर से एक वक्ता रहेगा, और मेरा नाम सिलेक्ट किया है। मैं तो इतने बड़े बड़े वक्ता, नहीं आप ही को आना पड़ेगा। उस समय झूलन, मैं कैसे जाऊं? ये रूप सनातन गौड़ीय मठ के वात्सरिक उत्सव, और वो लोग बार बार जिद कर रहे हैं, गोविंद महाराज भी बोल रहे हैं, सब लोग बुलाना ही पड़ेगा। फिर मैं हमारे समस्त सन्यासी और लोगों को पूछा, कोई हाँ कहते, अधिकांश से बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है, जाने कोई ज़रूरत नहीं है। बोले वो लोग डेट पिछा दें। हम बोले इसमें आपका और हमारा बात हो, हम लोग डेट आगे पीछे कर सकते हैं। बड़े बड़े सब मंत्री, मुख्यमंत्री, उन लोग डेट कैसे पिछाएगा? बोले नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। मैं पूछा आप होते तो आप क्या कहते? बोले मैं जाता ही नहीं है। बोले आपको बुलाएंगे नहीं, जाएंगे कैसे? पहले बुलाए तभी तो जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे ही नहीं कभी। फिर मैं बताया कि मैं जाऊंगा, सभा करके रात को पहुंचूंगा, फिर दूसरे दिन करके आ जाऊंगा। कोई कुछ सम्मति हुई, सम्मति हो ना हो, मैं देखा हमारे गुरुवर्ग का नाम रोशन करने का मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं देखा ये हमारे गुरुवर्ग के नाम रोशन करने के लिए मुझे बनी बना इतने बड़े प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्यों नहीं जाऊं? ऐसे सुयोग अगर नहीं आएगा, गोल्डन चांस, नॉक योर डोर वंस योर लाइफ टाइम, सुवर्ण सुयोग आपके ज़िंदगी में एक बार आके आपका दरजा नॉक करता है। बोले जाऊंगा ही। तीर्थ वाले मैं भी जाऊंगा। बोले नहीं आप इधर, मैंने जाऊंगा ही, मैं मानूंगा ही नहीं। बोले देखिए आप हमारे साथ जाएंगे ना, लोग बोलेंगे ये माधव माई शैतान है, उसको भी बहका करके ले गए। दुबई बोले हाँ दुबई जाऊंगा। बोले उनको बोलने दो, मैं इससे परवाह नहीं करता, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बच्चे जिद पकड़ने लगे। बोला आप मेरा टिकट कर लीजिए। मैं टिकट पहले कर उनके लिए, फिर अधिक पैसा से टिकट करना पड़ा। अप डाउन टिकट कर लिया, मेरा सत्य था, फिर उनका भी किया। अब देखिए दोबारा सोच लीजिए, पैसा बड़ी बात नहीं है, ये इज्जत का सवाल है। सब बोलेंगे देखो ये माधव माई जी को बहका कर लिए। बोले बोलने दो, मैं इसका किसी को परवाह नहीं करता, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। जब भी बोलता बोले टिकट हो गया, हो गया, सब टिकट कर लिया। बोले हाँ हो गया। फिर इतने बात हुआ क्या, 2-4 दिन ये जाने के 2-3 दिन पहले सत्य का पिताजी का देहांत, जो लड़का हमारे साथ रहता है सत्य, उनके पिताजी लोग 2 भाई हैं। एक तीर्थ महाराज बड़े हैं, उसके बाप छोटा था, उसके बाप का देहांत हो गया। एक बेटा आ गया मठ में और एक बेटा देहांत हो गया। अब तीर्थ पिताजी बहुत रोए। फिर मैं उनसे फ़ोन से बात किया, तो बोले आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उनका नाम श्रीपति सामंत। बोले जैसे आपके 2 बेटे थे, 2 बेटे हैं, क्यों रोते हैं? बोले 2 बेटे कहाँ रहा? बोले एक तीर्थ महाराज, एक माधव महाराज। बहुत प्रसन्न हुए। बोले ताला बाबा मेरा ये काम करा दो, काम आके कर दो। बोले मैं ऐसे फंसा, मैं आ नहीं सकता, व्यवस्था कर दूँ तो? बोले क्या व्यवस्था करोगे? तुम आओगे सबसे बड़ी व्यवस्था। बोले हमसे आने से और बड़ा व्यवस्था कर दूँ तो? बोले क्या करेंगे? बोले तीर्थ भाई भेज दूँ? तीर्थ भाई आएगा? बोले हाँ मैं बोलने पर आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, मैं तीर्थ भाई बोलूँगा ना नहीं कर सकते। और तीर्थ भाई पूरा विश्वास है, मुझे जो कहेंगे मैं करूँगा, उनका पूरा विश्वास है। इधर दोनों में विश्वास था। तीर्थ भाई मैं जाऊँगा नहीं, मुझे घर है ये है, समझाया। बोले देखिए आपके पिता कितने दुखी हो रहे हैं
क्योंकि आप आगे बचपन में ही वही बेटा के सहारे था, वो चला गया, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रसाद निवेदन कर देंगे, हरि कीर्तन खड़ी कथा आ जाएंगे। समझा, मान लिया। फिर हमारे साथ आने की टिकट था, वो टिकट नष्ट हुआ। बोले कोई चीज़ आप दूसरा, बोला ठीक है। मान लिया, जाके ही पहले कहा, बोले मेरे अभिभावक मेरे गार्जियन माधवराज भैया इसलिए मैं आया। देखिए हमसे सीनियर है, देख कितना सम्मान देके चल रहे, देखो। जाके हरि कथा बोले, प्रसाद निवेदन किया, सत्य ज्ञानी बनने में जाऊंगा नहीं। सत्य ज्ञानी बोले बाद में कभी, अभी जाऊंगा नहीं। बोले सब लोग देख के रोएगा कि मैं जाऊंगा नहीं। तीर्थर करके आ गए। देखिए फिर बाद में लोग पूछा क्यों गए आप, मतलब आए क्यों नहीं है, क्यों नहीं, तो बताया मेरा भाई का सडन डेथ हो गया, जाना पड़ा था, बस चुप हो गया। देखिए हमसे कितने दोनों के घनिष्ठता है। बोले सब जगत में देखो, जगत आपको निंदा, मेरी निंदा करे आपको, बोले देखो आपको ले गया। बोला मैं जगत की निंदा परवाह नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा ही जाऊँ, कुछ भी हो जाए। बोले पृथ्वी प्रलय भी हो जाए मैं जाऊंगा ही। देखिए इतना विश्वास है तभी तो कह सकते हैं, नहीं तो कहते अरे मैं उससे सीनियर हूँ, हरि कथा वो बोलेंगे, हम क्यों जाए, ऐसे भाव नहीं। देखिए कितने सहृदय भाव, तभी तो आए। फिर स्टेज में जब हरि कथा जो मेन स्टेज था, मैं उन लोगों को बोला, मैं तीर्थों के साथ में, बोले नहीं महाराज जी उधर तो अलाउ नहीं है, आप इधर बैठे कोई चिंता नहीं। उधर जो बागबाजार मठ के जो प्रेसिडेंट है सन्यासी महाराज थे, और उनके सेक्रेटरी थे गिरी महाराज 2 थे, और रिटायर्ड प्रोफेसर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लोग विशेष अतिथि के रूप में थे। उधर स्थानीय एमएलए थी, मुख्यमंत्री थी, बस ये। और मैं मुख्यमंत्री इधर, और उनके ठीक बाएं मेरा सीट दिया। बोले नहीं, केवल मुख्य के पास आप ही बैठने जोग्य, और कोई नहीं रहेगा। कितना सम्मान दिया। तीर्थों ये सब देख कितने खुश है। फिर जब बोला गुरु वर्ग का नाम दिए, सब बोला कितने खुश हुए। देखिए ऐसे वैष्णव में इंटीमेसी होना चाहिए, तभी तो भजन होगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। इतना भजन नहीं है, ये चटपट या रोटी या घी लगाया खा लिया, ऐसे नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। देखिए अब आता हूँ चैतन्य चरितामृत में कितनी घटनाएं हैं, कभी कभी याद आएगा तो बताऊंगा। एक बात फिर याद आया, बंगाल में एक गाली है बेदर भाई, मैं जानता नहीं था, कभी सुना नहीं। तो मुझे बोलते बेदर भाई नवद्वीप में। बोले बेदर दादा, बोले बेदर भाई का था, मैं यूनिवर्सिटी में वेद पढ़ के आया, इसलिए बेदर भाई बोल रहे होंगे। उधर एक ग्रुप था, परम गुरुदेव शिष्य, एक है हरे कृष्ण प्रभु, एक है निकुंज प्रभु जो भी गोसाई महाराज है, जगन्नाथ प्रभु, एक गोविंद प्रभु सिलीगुड़ी गोविंद महाराज है, और नाम भूल रहा हूँ, गोवर्धन प्रभु। 6-7 लोग थे, एक करीब एक ही उम्र वाले थे। बोले सुभानंद डाक। बोले ओ सुभानंद ना की बोलो वही टाको। कौन सा? बोले बेदर की बोली बोलता है ना। बोले बेदर दादा। बोले हाँ वही उसको बुलाओ। और वो लोग बोलते नहीं तो बोले वो लड़ाई करेगा उनसे, और गुरुदेव को बता देंगे ये लोग ऐसे। उन लोग का भी डर है गुरु जी से। तो बोले ओह बेदर दादा, आपको ये लोग बुला रहे हैं। बोले साला तुम मुझे बेदर दादा क्यों बोल रहा है? बोले आप मुझे बेदर भाई बोलते हैं, आप पहले मठ में तो आए। बोले क्यों बोलता है ऐसे? हम बोले पहले तो आप नहीं बोलता था, आप अभी शुरू किया बेदर भाई। आप पहले मठ में आए, हमसे सीनियर है, और मैं बाद में आया, इसलिए मैं छोटा, मैं भाई हूँ, आप दादा है। मैं बेदर भाई, आप बेदर दादा है। वो लोग मैं समझता नहीं था, ये कभी सुना नहीं था। फिर ऐसे बुलाता, फिर भी करते, ऐसे करते करते फिर बेदर भाई बोलना छोड़ दिया। फिर कभी बोलता, मुझे याद है। बोला हाँ खूब याद है। और लास्ट ईयर ये 2019 में जहाँ मैं रहता हूँ नवद्वीप में, गुरुजी का और मेरा कमरा दोनों कनेक्टेड है।
सब जगह में इंटरकनेक्ट है। मुझे बोलते थे मेरा कब क्या, जब मैं अकेला मुझे डर लगता है। गुरु जी का किडनी, एक किडनी 87% काम करता है, किडनी 13%, मैंने दोनों मिलकर 200 गया, 100% था, मैंने 13% बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। गुरु जी कभी बताया नहीं कि कभी इसको माइंड पर इफेक्ट ना पड़े, किसी को नहीं बताया। लंग्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट तो है ही है, कभी किसी को जानने ही नहीं दिया। ऐसे किसी को बोलने वो लोग कभी गुरु जी को बता देंगे, माइंड में इफेक्ट ऐसे को बताता ही नहीं था। इस संदर्भ में बोल रहा था। हाँ, इंटरकनेक्ट है सब जगह में। कहती था एक बात सब याद आया, भूल गया। और एक बात याद आया था, बस फर्स्ट क्लास, जब आएगा बताऊंगा। श्याम एक मुरारी के बोले जो आसबे ओरा जना मजन आधा किलो मुड़ी नहीं आसे किछु दिवे ना बादाम बादाम किछु दिवे खाली साफ मुड़ी एमनी। और तुम नर्सिंग में बता देना उधर से गंगा जी का पानी लाने के लिए। कल बाबा जी वहाँ से 5-5 लीटर का बोतल मिल जाएगा, वो 2 बोतल ला बता देना। चैतन्य चरितामृतम अंतलीला सप्तम परिच्छेद। चैतन्य चरणाम भज मकरंदलियो भजे जेसांग प्रसाद मात्रेन पामरो अपमरो भवेत। जिनके प्रसाद मात्र से पामर व्यक्ति भी अमर हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य चरण पद्म की मधुलवी भक्तों का मैं भजन करता हूँ। महाप्रभु के भक्त लोग साल में एक बार आते थे जगन्नाथपुरी। महाप्रभु मना करते थे, बोले प्रभु आपसे मिलने हम नहीं आए, रथ देखने आए। रथ देखना नहीं, आना है महाप्रभु मिलने से। अब महाप्रभु बोलेंगे क्यों आते हो हर साल, रथ देखने आता हूँ, मना नहीं कर सकते। रथ देखना भी हो जाए, कला बेचना भी हो गया। आया था महाप्रभु मिलने के लिए, तो बहाना बना लिया, तो महाप्रभु कुछ बोलेंगे नहीं। इसमें प्रश्न हो सकता है तो महाप्रभु झूठ बोल रहे हैं कि ठीक है, तो झूठ तो नहीं है, तो सचमुच रथ देखने आए हैं। और इस झूठ ये परम सच है। महाप्रभु समझे जगन्नाथ है, महाप्रभु थोड़ी अलग है। बोले जगन्नाथ देव को दर्शन के लिए आया। भक्त लोग कितने चतुर हैं, महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ से अलग है क्या? बोलो श्लोक बोलो जो महाप्रभु जगन्नाथ है। हाँ बोलो, महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ श्लोक क्या है? मुखस्थ करे नहीं। जय भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ। जो अभी भगवान कृष्ण है, राधिका के प्राण वल्लभ। सृष्टादौ स जगन्नाथ गौर आसीन महेश्वरी। शिव बोल रहे हैं पार्वती, देखो महेश्वरी सृष्टादौ, सृष्टि के आदि में स जगन्नाथ ही जगन्नाथ गौर रूप है, ये दिखाया। सोचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, इस कीर्तन में जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ दिखाया।
तो बोला जगन्नाथ दर्शन के लिए आए, बोल रहे हैं डायरेक्ट महाप्रभु दर्शन के लिए, और महाप्रभु क्या कुछ बोल नहीं पाते हैं, बोल दिया। मैं डॉक्टर दिखाने बता दिया था, जब बोला बुखार बाबा वैसे सुध लिया, बोले नहीं डॉक्टर दिखाओ, बोला काल क्यों, आज ही दिखाओ, बताया था काल। मतलब जगन्नाथ दर्शन कुछ भी बोल सकते महाप्रभु। वर्षांतरे जत गौड़ेर भक्तगण आइला, पूर्ववत महाप्रभु सबारे मिलिला। महाप्रभु सबसे मिलते सब करते, ऐसे ही हुआ। यही मत विलास प्रभुर भक्तगण लैया, हेन काले बल्लभ भट्ट मिलिल आसिया। आसिया बंदिल भट्ट प्रभुर चरणे, प्रभु भागवत बुद्धे कैला लिंगने। मान्य करी प्रभु तारे निकटे बसाइला, विनय करिया भट्ट कहिते लागिला। अब ऐसे महाप्रभु सबसे मिल रहे हैं। एक दिन बल्लभ भट्ट यानी विष्णु स्वामी श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय जिनके प्रधान आचार्य थे से विष्णु स्वामी, उनके बाद उनके बहुत गण्यमान्य आचार्य हुए वल्लभाचार्य, श्रीमन महाप्रभु को अपने घर ले भी गए थे। वही आए, महाप्रभु उनको क्या किया, भागवत बुद्धि मैंने वैष्णव बुद्धि से उनको आलिंगन किया और उनको सम्मान दे के निकट में बैठाया। भले गृहस्थ हो लेकिन सम्मानीय व्यक्ति हैं, विद्वान है, भक्त हैं, उनको सामने बैठाया। अब वल्लभ भट्ट कह रहे हैं, बहुदिन मनोरथ तोमा देखी बारे, जगन्नाथपुर न कैला देखिलू तुम्हारे। तुम्हार दर्शन पाए जय से भाग्यवान, तुम्हाके देखी जन साक्षात भगवान। तुम्हार जे स्मरण करे से है पवित्र, दर्शने पवित्र हबे इथे की विचित्र। बहुदिन मनोरथ तुम्हां देखी बारे, बहुत दिन से तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, जगन्नाथ ये इच्छा पूर्ण करे तुमसे देखा। तुम्हारे दर्शन जिस करते उनको बहुत बड़ा भगवान है, और तुमको देखता हूँ ये तुम साक्षात भगवान हो, साक्षात भगवान है ही है। और ये परम वैष्णव होने के नाते साक्षात भगवान देख रहे हैं। मतलब आपको जो दर्शन करते पवित्र होते हैं, इसमें विचित्र क्या है, स्मरण करने से ही पवित्र हो जाता है, दर्शन करने पर जो पवित्र होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जे संग संस्मरणात् पुंसांग शुद्ध शुद्धंति वै गृहाः, किंग पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौच सनाधिभी। जिनके स्मरण से पुंस अर्थात जीव शुद्ध शुद्धंति वै गृहा, तुरंत शुद्ध हो जाता है। उनके दर्शन स्पर्शन और पाद शौचा सनाधि भी, उनको पाद पद्म धौत करना, आसन प्रदान करना, कितने लाभ होता कहा नहीं जाता। इस प्रसंग में की बात याद आ गई, ये स्मरण से पवित्र, दर्शन में पवित्र। एक श्लोक बताया था तुम लोगों को, पर स्त्री दर्शने पुण्यम स्पर्शने पापनाशनम, चुंबने परमानंदम आलिंगने प्रेमदायकम। याद है, बोलो। दायकम एक्चर्दियम, एक्चर्दियम पुण्यम वर्षने की तुम मोक्षदायकम बोले छिले, श्लोक ताके बोले दिलाम।
जगन्नाथ मुखस्थ আছে मुखस्थ सब भालो से करे निबे राहुल का याद है देखो बताया पराया स्त्री को दर्शन करने पर मनुष्य पवित्र होता है, उनको स्पर्श करने पर क्या होता है पाप नाश होता है, पर स्त्री को चुम्बन करने पर आनंद होता है और आलिंगन करने पर प्रेम होता है। चित्तमाई को फोन से बताया, बोले सर्वचित श्लोक है क्या आपने बनाया? बोले नहीं व्यासदेव बनाया। बहुत हंसे, बोले इसका अर्थ क्या है? बताया इसका दो अर्थ है, पर स्त्री मान दूसरे का स्त्री है और पर स्त्री पराया स्त्री है, श्रेष्ठ स्त्री है, बता दिया। अर्थात क्या है ये? बोले ये श्लोक दो व्यक्ति के लिए लागू होगा। फिर बताइए व्यासकूट है, बोला हाँ ये तो समझ रहे हो व्यासदेव का ये व्यासकूट तो होगा ही। तो बताया दो व्यक्ति कौन है? हम बोले एक गंगा जी एक जमुना जी, दोनों ही कृष्ण की प्रिया है। उनको क्या है दर्शन करने पर पुण्य होता है, स्पर्श करने पर पाप नष्ट होता है, चुंबन अर्थात आचमन करने पर परमानंद होता है, डुबकी लगा गोता लगाओ आलिंगन हुआ तब क्या हुआ प्रेम मिलता है। ये एक अर्थ है। दूसरा था पर स्त्री श्रेष्ठ स्त्री, जमुना जी और गंगा जी श्रेष्ठ स्त्री है, उनका ऐसे ही बहुत हंसे। बोला हाँ ठीक है। फिर बनहरा जी को बोला, बन बोले स्वरचित है? बोला आपने रचा? क्योंकि मैं श्लोक रचना करता हूँ, वो लोग जानते हैं। तो पूछा देखो ये तीर्थों बात याद है, बता दिया। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ताहा प्रवर्ताइला तुमी यही तो प्रमाण, कृष्ण शक्ति धर तुमी इथे नाहियान, जगत करिला तुमी कृष्ण नाम प्रकाशे, जगते करिला तुमी कृष्ण नाम प्रकाशे, जेई तोमा देखे सेई कृष्ण प्रेमे भासे, प्रेम परकाश नहीं कृष्ण शक्ति बिने, कृष्ण एक प्रेम दाता शास्त्र प्रमाणे। फिर वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं ये कलिकाल का युग धर्म नाम संकीर्तन श्लोक की जोगई जोगई मखई 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 खई जगन्नाथ से मुखस्थ सचिन मल्लू तो वल्लभाचार्य बोले कलियुग का युग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, और कृष्ण के शक्ति बिना से कोई प्रवर्तन नहीं कर सकते। आप जो ये प्रवर्तन किया यही प्रमाण है आप कृष्ण शक्ति धारण किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साक्षात तो कृष्ण है, शक्ति उनके अंदर है। एक तरफ साक्षात भगवान बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं तो कृष्ण शक्ति दोनों ही ठीक है। और बताए जगते करिला तुम्हें कृष्ण नाम प्रकाशे, जो तुम्हें देखता है कृष्ण में भसता है, ये भी ठीक है। एमन दयालु प्रभु नाही त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम जन्माय जार दूरदर्शने, ये भी ठीक ही बोल रहे हैं। महाप्रभु कहलवा रहे हैं ये सब उनके मुख से। और प्रेम प्रकाश, जगत में प्रेम का प्रकाश करना कृष्ण शक्ति बिना संभव नहीं। कृष्ण एक प्रेमदाता है, शास्त्र प्रमाण है। तो ये महाप्रभु कृष्ण वल्लभ जी इसका द्वारा जो बोल रहे इसका द्वारा प्रमाण कर दिया, वही कृष्ण है, दिखा दिया। न डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट में बता दिया यही कृष्ण है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रमाण कहाँ है?
बोले सर हम पहले मुझको ही पूछता है। बोले सत्य को पूछते, सत्य है नहीं तो मुझे महाप्रभु स्वयं भगवान बोलो स्वयं बोलो सच्चिदानंद महाप्रभु स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण प्रमाण क्या है? बोलो खूब ভালো बोलो খাতায় লেখা আছে। हाँ तो बोले दिले तो হয়ে গেল। गुप्ता बोलो खूब तो नोट डायरी नोट करते हो। महाप्रभु स्वयं कृष्ण या स्वयं भगवान प्रमाण कहाँ है? कॉपी में नोट किया हुआ है ना? हाँ बस बहुत अच्छा। দুজনে ছিল এক জেসে বুঝনা বলো তো বাংলায় বলো, বাংলাতে বলো। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই, तो बांग्ला में। तो कीर्तन बांग्ला की हिंदी? তো বসে বেড়াচ্ছ কোথায়? কত কষ্ট করে শ্লোকগুলো আমি বেশি আসার করেছি, বললাম এরা ব্যাস। और जब महाप्रभु ने प्रशंसा किया आप साक्षात भगवान है, आप कृष्ण से धारण करते हैं, आपको देखते हैं उनको प्रेम होता है, प्रेम प्रकाश कृष्ण बिना कृष्ण से संभव नहीं, कृष्ण एक प्रेमदाता, ये सब बोल रहे हैं। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु कहे सुनो भट्ट महामती मायावादी सन्यासी आमी ना जानी कृष्ण भक्ति अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर तार संगे आमार मन हईल निर्मल सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नाही जार सम अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। महाप्रभु महामती महाबुद्धिमान भट्ट ये सुनिए, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं कृष्ण भक्ति नहीं जानता। कि मायावादी सन्यासी है? तो महाप्रभु झूठ बोल रहे हैं। ये महाप्रभु स्वाभाविक दैन है, ये किसी वर्ण आश्रम के अंदर नहीं है। भक्ति भाव भक्त भाव अंगीकार करके आए, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। और उसमें मायावादी का ही दबदबा था, इसलिए वहीं सन्यास लेना ही पड़ता, सन्यास लेने इसलिए बोल रहे हैं। बोलते अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है, अद्वैत न द्वैत, भगवान के साथ कोई भेद नहीं है। और क्या है? भक्ति शिक्षा देते हैं। जाना श्लोक बोलो। माया जसत हाई महाविष्णु जगत करता। कल থেকে ডান্ডা রাখবে, পিটাই না করলে তোমাদের হবে না। उसके बाद अद्वैतम हरिणाद्वैतम प्रतिदिन श्लोके रिवाइज करते हो तुम्हारे, नाहले होबे ना तुम्हारे। ওই তীর্থমায়ের মধ্যে একটা ডান্ডা রাখবো, দু চার ডান্ডা খেলেই হয়ে যাবে। अब आया तीर्थमाई की बात याद आया।
गुरु जी का हमारा घर कमरा सबसे इंटरकनेक्ट है। बोले नहीं, बोले जब कुछ मैं तुम्हें घर आऊँगा तो आएगा, इसमें सब समय ठीक है। ऐसे रहा। जहाँ मैं नवद्वीप में रहता हूँ उधर उस मंजिल पर एक कमरे में गुरुजी, एक में मैं था, और एक कमरा उधर भी स्टोर बने थे, ब्रजनाथपुर रहते थे, उसमें कोई अटैच बाथरूम नहीं था। और एक में हेड पुजारी दयानिधि और एक में वन महाराज रहते थे परिक्रमा के समय। और एक कमरा बाद में मैं बना दिया, उसमें सत्य और उधर एक पुजारी और नरसिम्हा ही रहते हैं परिक्रमा के समय। फिर जहाँ गुरुजी हरिनाम दीक्षा देते थे, बड़ा जगह है, बहुत लोग के साथ बैठ कर हरिनाम दीक्षा हो जाता था। तो गुरुजी कितने बार देंगे, इतने लोगों को, ऐसे हो जाता था। अब उधर सब जितने हो भक्त बढ़ता है और सब सुविधा चाहिए। तो मेरे सामने किसी के भी शिष्य आके रहते थे, लेकिन लड़कियों को रखता नहीं था, केवल लड़के लोग। और वन महाराज जी प्रतिदिन क्लास देंगे, लोग को हटा देते ही करते। तो मुझे भी ये पसंद नहीं था, मैं कुछ बोलता नहीं था। तो 2019 में कोई शिष्य था बूढ़े, उनका तबीयत ठीक नहीं था, वही था, उनको हटा दिया, उसे जाके बता दिया होगा। अब शाम के समय गुरुजी का आरती और क्लास करने में जा रहा था, और बने बोला आइए मैं चलता हूँ। इतने में तीर्थमाज गुस्सा करके एक छोड़ी लेके आ रहे हैं, और उधर से जाने के लिए गुरुजी भजन कुटी और नाट्य मंदिर में एक झीना का कनेक्शन है, ठीक वहीं पर तीर्थमाला मारूंगा इस साला को, मारूंगा साला को, गुस्सा करके आ रहे हैं। तो मैं ठहरिए, बोले नहीं मैं ठहरूंगा, आज मारूंगा साले को। बोले कौन साले को मारेंगे? बोले वन महाराज साला का मारूंगा आज। बोले क्यों, हो क्या कर दिया? बोला साला जानता नहीं मुझको। बोले यार धीरे धीरे लोग से बोला, धीरे किस लिए? बोले हुआ क्या? बोले प्रवचन करने का भी जगह नहीं है, वो लोग सस्ता को हटा दिया, भाई सालों को अच्छे पिटाई को आज मरम्मत कर दूंगा। वो ठीक है मरम्मत करेंगे, पहले सुनिए। डंडा बीज दीजिए तो ले लिया। बोले सुनिए, तेरा माथा हाथ दिया। बोले यदि मारेंगे आप चाहे मार सकते हैं, आसीन यार हैं, उनको भी मुझको भी मार सकते, कोई बात नहीं, हम लोग माँ को हाथ उठाएंगे नहीं। बोले आपको मारूंगा नहीं। बोले नहीं, बोले आपका अधिकार है, मार सकते हैं। हम बोले सुनिए, यदि मारेंगे तो क्या होगा, बदनाम किसका होगा? वो लोग फोटो तो करेंगे ही, इतना लोग बेशक तो तुरंत फोटो करके इंटरनेट दे देंगे, पूरा विश्व में छा जाएगा। बदनाम आपका होगा कि वन महाराज का होगा? बोले हैं मेरा ही होगा। बोले देखो सन्यासी हो के दूसरे पिटाई कर रहे हैं, इसको हंसी मजाक करेगा? हाँ करेगा। बोले फिर बोले माधव महाराज परिचय लगा, मेरा भी बदनाम होगा? बोला हाँ। इसके गुरु जी का बदनाम होगा? गुरु महाराज हाँ। बोले इसके इधर लोग को बदनाम क्यों करने जा रहे हैं? बोले क्यों हटाया? बोले वो जानता नहीं। बोले क्या कहूँ? बोले जाके बोले महाराज जी देर मत कीजिए, सुंदर चलिए, आप सब लोग इधर बैठे कैसे चलेगा काम, इतना ही बोलिए। बोले ठीक है। या कैसे बोल के आ गए। फिर बाद में प्रवचन में क्या बोला? बोले जो बोला सीखा वैसे बताया नहीं, कुछ और कुछ बताया नहीं। इस साल जब परिक्रमा शुरू होगा, कोई इसका दायित्व मीटिंग होता है, मैं तीर्थमाया पूरी वजह में 3 मिनट के मीटिंग करता हूँ। लोग बाद में आते हैं, लोग और तरह जानते भी, सबको जानते नहीं। बोले यही छोड़ी है जिसको बल साला को मारना, साला तो मुझे निकाल रहा है। बोले आप भूले नहीं अभी? हाँ बोले नहीं भूला नहीं। फिर बाद में वन महाराज जी को बताया, देखो ऐसे ऐसी बात है, अब दूसरे प्रवचन कीजिए। बोले हाँ मैं प्रवचन करता, आप लोगों का? बोले नहीं। बोले सब ऐसे अलग अलग प्रवचन करेंगे तो मेन प्रवचन का क्या होगा? और दूसरी बात है, फिर उन लोग जो लोग प्रवचन में उनके शिष्य को समझाया। हाँ बोले बंगाली लोग का क्या हो गया? बोले बंगाली हो कंगाली हो, तुम्हारे घर में तुम लड़कियां हैं, तुम्हारे घर में 4-5 बंगाली चले बैठे रहे, तुम्हें कैसा बहुत आनंद लगेगा ना? नहीं तो ये तो बंगाली, ये लोग उनका ये मकान है, घर है परिक्रमा के लिए, ये लोग एक कमरे इधर, तुम लोग तो एक कमरे इधर रह नहीं सकते हो, ये लोग रह रहे, इनको भाग्य हटा देगा, ये होता है जगह दखल कर लेगा, वो भी परिक्रमा के थक जाते हैं, ऐसे क्यों करते हो? ये चलेगा नहीं। समझे
फिर इस बदशा में ऐसे जाओ और कहीं करो। वो छत के ऊपर चले जाओ, इतना बड़ा छत पड़ा हुआ है, कुर्सी ज़रूरत, मेरे घर से कुर्सी ले जाओ, ऐसे ले जाओ तो बनो और ले जाओ, फिर ले जाओ, फिर ला के देना है। मैं बहुत सुंदर 6 कुर्सी खरीद के रखा, बिल्कुल टूट जाता है, सबसे एक्सपेंसिव ऐसे कुर्सी रखा। कहीं मीटिंग होने पर, मेरे घर मीटिंग सब बुलाते, सबको बैठने देना सन्यासी को, इसलिए बनाया था। ले जाओ 6 के 6 ले जाओ, लेकिन जो ले जाएगा उसी को ला के देना पड़ेगा मेरे सामने। यही रख दिया कहीं, ये नहीं मैं सुनूंगा। ऐसे लास्ट ईयर ये बात याद है, बता दिया। और एक आधा मिनट का भी 1 मिनट का देरी होता ना, बहुत हो जाता मारपीट। अगर मैं 1 मिनट बाद में निकलता, कमरे में होता, आके दबा जाके पिटाई पीट देते पहले ही। और यदि मैं नाटक में चला जाता, वो आते तभी पिटाई हो जाता। गुरुजी कैसी कृपा है देखिए, ये गुरुजी संभाल दिया। और मेरे सामने आमने सामने भेंट नहीं होता तो हो जाता काम तमाम। ये गुरुजी कैसे केवल मेरे कहने से शांत होते, मेरे कहने से मानते, मेरे से डांट भी खाते, सब करते। और किस क्रोध करते और थोड़ी देर बाद शांत हो जाते। देखिए कैसे वही छोड़ी कह रहे, बोले हमारी छोड़ी याद है? बोले कौन छोड़ी? बोले यही छोड़ी बहुत बोला आप यदि 1 मिनट दे रहा तो प्रलय हो जाता। बोले इसलिए गुरु जी मुझे ठीक उस समय भेजा, प्रलय नहीं होने दिया। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, वो साक्षात ईश्वर हैं। बोले उनके संग से मेरा मन निर्मल हुआ। इसमें क्या दिखा है, शिक्षा क्या है? भक्तों के साथ रहने पर मन निर्मल होता है। अपने अनकंट्रोल मन का संग करने पर, अवशीभूत मन, धूर्त मन का संग करने पर चित्त निर्मल नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए वैष्णव का संग करना पड़ेगा, उनके साथ रहने से मन निर्मल होता है। अकेला रहने पर उल्टा सीधा भावना आएगी, कौन मुझे रुकेगा, क्या करेगा। और सबके साथ रहने पर क्या होगा, मन में बुरी भावना आने पर भी ये कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, तब शर्म आता है। इसलिए कलौ जुगे संघे शक्ति, कली युग में एक साथ रहने से क्या होता है, शक्ति होता है। इसलिए सब तरह से संघ हमें रक्षा करता है। और कौन है? सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नहीं जार सम, अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। कृष्ण भक्ति उनके सर्वशास्त्र में, और कृष्ण भक्ति के उनके कोई समान नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य, अद्वैत न द्वैत, जिनसे कोई दो जैसे बराबर नहीं है, ये बताया। बोले केवल यही नहीं है, जहाँ कृपाते मिले रहे कृष्ण भक्ति, के कहिते पारे तार वैष्णवता शक्ति। मुझे उनकी कृपा से जो म्लेच्छ मुसलमान का भी कृष्ण भक्ति होती है, जो कृष्ण भक्ति के डेड अगेंस्ट है, बोले उनका भी कृष्ण भक्ति होती है। और उनका ये वैष्णव शक्ति कौन वर्णन कर सकते हैं। एक प्रश्न कर रहा हूँ, जगन्नाथ बोलो, भक्ति विनोद तोमार पालक बोलिया बरण करे, ये ठीक আছে कि भूल আছে? কেন তোমার পালক হবে না? बोलो, भक्ति विनोद तोमार पालक बोलिया बरण करे, सर्वस्व তোমার चरण सपिया पड़िछु তোমার দ্বারে। কিভাবে হবে? তোমার পালক जैसे कुकुर प्रभु को रक्षा करते हैं, ऐसे। डांडा आनो दू शाम के दीते हो पिटन। एक बार
भक्ति कुमुद संत गोस्वामी अपने मठ में भक्त कीर्तन कर रहे हैं, बोले भक्ति विनोद तुम्हार पालक बोलिया वरण करे, हाया गुस्सा आके धमाधम पिटाई कर दिया। बाद में एक बार गुरु जी के समय किस समय मिलन है तब बोल रहे थे, बोले भक्ति विनोद तुम्हार पालक, तो काल के कीर्तनिया कीर्तन को अच्छे तुम्हारे पालक या तुम्हार पालक, तुम भक्ति में पालन पोषण करने वाले हो, भक्ति में हमारे पालन पोषण करने वाले। राहुल समझा? ये कीर्तन है सर्वस्व तुम्हार चरण सोपिया पड़ेছি तुम्हार दारे, तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हमरे। आखिर में है भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे। भक्ति विनोद प्रभु को बोल रहे, प्रभु आप भक्ति विनोद के पालक हैं, ऐसे भक्ति ठाकुर आपको ये स्वीकार करते हैं। तुम्हारे पालक मैंने आपको पालक करना, आप मेरे पालन पोषण करने वाले। और पंडित श्याम सुंदर बोल रहा है, महापंडित, ये तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे। ये भक्ति विनोद क्या है? ये कृष्ण को बोले कृष्ण भक्ति तुम्हारा पालन पोषण करने वाला है, और देख देख करके बोल रहा है कीर्तन। और एक है वो क्या नाम, तपन तीर्थचरण, बंदे मुई सावधान मते आछे बंदो, 2 दिन बोले दिएছি, তারপর এরকম একদিন আবার কীর্তন করছে, এসে যেই দাঁড়িয়ে দেখতেই ভয় খেয়ে গেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ মুই সাবধান মতে, মানে সাবধানে আপনার বন্দনা করছি, বলে বন্দে মুই বলে কি বন্দে মুই না পালং পুই। আর এখন दुर्वासाई इतना कलमी साग हो गया, इतना बोले गोरू काट के खिलाओ गो को। बारिश बीच में थोड़ा हुआ, पानी तो मिलता ही है, एक घुटनों से ऊंचा हो गया, एक इतना सा काटने पर सब्जी बन जाए, इतना हो अभी। फिर अब बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर, भावन मादे मत्त कृष्ण प्रेमेर सागर। बता रहे कौन है? नित्यानंद अवधूत हैं, इसका क्या करना है कर नहीं जानते हैं, और ये साक्षात ईश्वर हैं, सब समय भाव में उन्माद रहते हैं और कृष्ण प्रेम के सागर हैं। अद्वैताचार्य को ईश्वर बताया साक्षात, इनको भी साक्षात ईश्वर, किंतु बताया ये प्रेम के समुद्र हैं नित्यानंद प्रभु। अब भट्टाचार्य के बारे में बोल रहे हैं। षडदर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सार्वभौम, षडदर्शन जगत गुरु भागवतोत्तम, तेह देखाइला मोरे भक्ति जोग पार, तार प्रसादे जानिलू कृष्ण भक्ति जोग सार। बोलिए षडदर्शन के सब जानने वाले हैं। षडदर्शन की नाम दिन बोले छिलाम, हे भगवान मुझे आगे हम आगे जिज्ञेस करो, बोलो बोलो सम बोलो। जगन्नाथ जाना बोलो। न्याय सांख्य योग वैशेषिक मीमांसा, मीमांसा के 2 पार्ट होता है, मीमांसा और पूर्व। कौन किसका क्या है बोलो। हाँ 24 में থাকো তো, ওই জন্য ওখানে কপিল মুনি আশ্রম আছে, গঙ্গা সাগরে তো আগেই বলতে পারবে। हाँ तो कपिल संघ पहले ऐसा बताया, बोलो 6 लोग का बोलो। बोल रहे तो उत्तर मीमांसा।
পূর্বমীমাংসা জৈমিনী হুম। পূর্বমীমাংসা ব্যাসদেব 3 হলো। তারপরে কণাদের বৈশেষিক 4 হলো। তারপরে পতঞ্জলি 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 5 होगा पतंजलि योग और कौन गौतम का है गौतम বলো জগন্নাথ। সব পাতার লোকে থাকলে সব শিখতে হবে। बोलो सबका नाम बोलो। सांख्य कपिल के कपिल का सांख्य, गौतम ऋषि का न्याय, कणाद का वैशेषिक, पतंजलि का योग और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्याकरण। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।